जी। ओके, मैं शेयर करता हूँ। ओके, इज माई स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. ओके, थैंक यू। Can you zoom it little? यस यस। ओके, दिख रहा ये क्लियर दिख रहा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना। यस। जी। तो ये जो है आज हम लोग पूरा उससे करेंगे। जस्ट वेट, पहले एक बार चेक कर लूँ। हाँ। अरे हाँ, तुमने तो पैसा नहीं दिया। ओके। तो देखिए, कल हमने बात की थी मतलब न में जो हम लोग कहते हैं वो विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था, जैसे है जैसे हम लोग देवनागरी में विभक्तियों को मानते हैं, जैसे हमारे 7 विभक्तियां हैं संबोधन के साथ 8, ठीक है। तो वैसे ही हमारे तिब्बतन में भी हमारे हम जो है 7 विभक्तियों को ही मानकर चलते हैं, है ना। तो उसमें से पहली विभक्ति जो थी। हम्म, ओके। ओके। हम्म। इज इट ओके? Yes, sir. जी। तो जो पहली विभक्ति थी, है ना, उसको हम लोग संज्ञा के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका सिर्फ प्रॉपर मीनिंग बताऊंगा, है ना। तो छेशन हमारे मतलब छेशन मतलब किसी भी दूसरे अर्थ में या किसी भी दूसरे धर्म के साथ मिश्रित ना होकर जो अपना मतलब रांगी ngोचम चोर तुम्बा, है ना, अपना जो अर्थ स्पष्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। फर्स्ट जो केस है, पहली विभक्ति जो है ना, ngोचम तुम्बा मतलब संज्ञा, उसके रूप में हम लोग उसको मानते हैं। तो जितनी भी संज्ञाएं हैं उसमें आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। नाम, किसी भी वस्तु का नाम डाल सकते हैं, किसी भी मतलब जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं सभी संज्ञा में आएंगे, ngोचम तुम्पा में आएंगे। तो वो प्रथम विभक्ति में हमारा वही रहता है, और इसका कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता, है ना। तो प्रथम विभक्ति में कंफ्यूजन वाली चीजें ही नहीं है। कंफ्यूजन के लिए मतलब नहीं तो ऐसा रहता है कि विभक्ति चिन्ह है तो यहाँ पे ये वाला विभक्ति चिन्ह कैसे लगाना है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। बिना विभक्ति चिन्ह के सिर्फ संज्ञा को ही हम लोग प्रथम विभक्ति में समझेंगे, है ना। तो प्रथमा विभक्ति के बारे में हम लोगों को ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने इसलिए लिख के रखा है, जैसे अभी यहाँ पे बहुत ही साधारण शब्द दिए गए हैं। तो मैं ये जब पावर पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसके बाद आप लोगों को शेयर करूंगा, तो आप लोगों की प्रैक्टिस यहाँ से भी हो जाएगी। आप लोग इसको जब पढ़ोगे, है ना, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और आज हम कुछ वाक्य प्रैक्टिस करेंगे, वो द्वितीय विभक्ति को लेकर, है ना। और द्वितीय विभक्ति में हमने पहले चलिए मैं आपको द्वितीय विभक्ति के बारे में थोड़ा सा क्लियर करूं, है ना। तो द्वितीय विभक्ति जो है हमारा कर्म कारक रहता है ना। तो कर्म कारक मीन्स जिस वाक्य में हमें कर्म की प्रधानता दिखाई दे उसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसे है, किसी वस्तु पर क्रिया होने की जो प्रक्रिया है, वो क्रिया मतलब जो क्रिया करेंगे वो किसी वस्तु मतलब वो वस्तु जो है हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। तो उस पर क्रिया होने की प्रक्रिया को हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति माना है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, ये इन्होंने सिर्फ एक डेफिनेशन बनाया प्रॉपर सा। इसमें कई चीजें हमारे पास अलग आती है, उसमें हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस चीज पर या इस वाक्य में मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा है और उसमें कर्म क्या हुआ है। तो वो सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ये 7 प्रकार की के विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं, है ना। तो जो ये 7 प्रकार के विभक्ति चिन्ह हैं उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, क्योंकि
सात प्रकार के दिए हैं, जैसे मैंने कल बताया कि सबके बदले हम ला का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसीलिए ला की प्रधानता होने के कारण इसका नाम भी हमने लादुन रखा है। ठीक है। बट मेन ये है कि फिर ये सात क्यों दिए हैं। तो वो सात देने के पीछे रीजन है, जैसे हम लोगों ने जब सीखा था तो उस समय हम लोगों ने पोस्ट स्क्रिप्ट सीखा था, है ना। तो ये सात जो है उन्हीं के आधार पर तिब्बतन ग्रामर में रूल बनाए गए हैं कि किस पोस्टस्क्रिप्ट के बाद कौन से वर्ड जाएंगे, किस पोस्टस्क्रिप्ट के बाद कौन से वर्ड जाएंगे। तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ओके जी। तो देखिए यहाँ पे सु रा रु दु ना ला तू, है ना। सात प्रकार के हमारे पास सात प्रकार के विभक्ति चिन्ह है। और इससे पहले एक और आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सात प्रकार के विभक्ति चिन्ह है वो सिर्फ द्वितीय विभक्ति में ही नहीं लगते। इसके अलावा चतुर्थ विभक्ति और अ, षष्ठी विभक्ति, है ना। षष्ठी नहीं, एक मिनट, नमें निषिद्धम सप्तमी 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 सप्तमी। विभक्ति जी, है ना। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है सुरा रुदु नाला तु, ये जो है द्वितीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हम लोग एक बार इसके प्रयोग को समझ जाएं कि ये कौन से पोस्टस्क्रिप्ट के बाद कौन सा वर्ण लगेगा। तो वो समझने के बाद हम लोगों को वाक्य रचना में, वाक्य संरचना में आसानी होगी, है ना। तो मैं उसका रूल जो है एक एक करके लिखता हूं। तो सबसे पहले सा, अ, सा, है ना। अगर हमारे पास पोस्ट स्क्रिप्ट सा है, यहाँ पे मैं, ठीक है। ଆଗ ସିନା କିଏ ତକାଟା କାଟେ ତାପରେ ପକୁଟା କାଟେ, ସେତିକି ପକେଇଥା। अच्छा, ऐसा नहीं करते, मैं इसको आपको और ज्यादा इजियर वे में बताता हूँ। ओके, ये हो गया पोस्ट स्क्रिप्ट। और इसके बाद यहाँ पे आएगा साइन ऑफ कारक। तो देखिए, साइन ऑफ कारक को हम हिंदी में लिखेंगे तो विभक्ति चिन्ह, है ना। तो मैं यहाँ पे पोस्टस्क्रिप्ट, कौन सी पोस्टस्क्रिप्ट के बाद कौन सा विभक्ति चिन्ह लगेगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, उससे आप लोगों को बहुत मतलब इजीली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले, इफ वी हैव पोस्टस्क्रिप्ट सा इन एवरी वर्ड, इन एनी वर्ड, है ना। अगर किसी भी क्या कहते हैं शब्द में हमारे पास अंत में पोस्टस्क्रिप्ट है ना, तो उसके बाद कौन सा विभक्ति चिन्ह लगेगा। उसके बाद हमारा विभक्ति चिन्ह लगेगा सु, है ना। सु तो लगेगा ही, बट साथ में ये भी याद रखना आप लोगों ने कि उसकी जगह हम ला का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला विभक्ति चिन्ह किसके बाद लगेगा, पोस्टस्क्रिप्ट सा के बाद। अब इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को छोटा सा बताऊं। तो वी हैव अ वर्ड छुस, है ना। तो छुस अगर ऐसा वर्ड हमारे पास रहता है ना, तो यहाँ पे देखिए पोस्टस्क्रिप्ट सा हमारे पास है। तो इसके बाद अगर हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह कुछ ऐड करना है किसी वाक्य में, तो वहां पे हम सु या फिर ला, है ना, इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है
ग एंड ब, है ना। अगर हमारे किसी वर्ड में पोस्टस्क्रिप्ट ग और ब आता है ना, और पोस्टस्क्रिप्ट ग ब तो आ गया, अगेन पोस्ट पोस्ट स्क्रिप्ट, है ना। पोस्टस्क्रिप्ट द आता है, द आता है, ये इन्होंने सिर्फ ग्रामर के हिसाब से बनाया है, बट मैंने जैसे बताया था कि आजकल जो है द पोस्ट स्क्रिप्ट वाले वर्ण हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। ओके, ली इज जॉइन। सो ली, वी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द कारक चिन्ह, द sign of karaka, and the rule why we have these seven uh, sign of karakas for uh, case second, case fourth, and case seven, है ना। So we discussing about that, and also we discussed that uh, we have um, noun as our first case, है ना। So in first case, we don't have to be confused because we don't have any kind of sign of karakas, है ना। Mostly people used to confuse where we have karak sign of karakas. Just like in second case, we have sura, rutu, nala, tu, है ना। And just like in fourth case, we again have a sign of karakas sura, rudu, nala, tu, है ना। And also in seventh, we have same these seven word, है ना, seven sign of karakas. So how to differentiate these three things, है ना। But in first case, we don't have any kind of karak chin, any kind of sign of karakas, है ना। So for first, in first case, just we just remember that we have noun, है ना। any kind of noun we can use for first case, just like vikram, vikram is a noun, है ना। so if we have only vikram, that means that one is in first case according to Tibetan grammar, है ना। ठीक है। and after that we discussed about second thing, second case, है ना। the name of second case is lesu java, है ना। ओके, हाँ, ओके, लेट्स सू जावा, है ना। सो व्हाट इज द मेन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेट्स सू जावा। सो इन इंग्लिश आई विल ट्राई, जस्ट वी नीड ऑब्जेक्ट, है ना, एंड वी नीड वर्ब। so just like I wrote down over here, indication of work on object is known as lesu java, है ना। so second case, in second case we have object and we have a verb, okay, just like we have a work done on a object. So not only this one is very simple definition of second case, okay. So we will discuss, after that we discussed the rule where we have to use these words, है ना। just like over here I wrote down jenjuk, jesjuk, okay। the meaning of jesjuk is postscript, है ना। and this one is the sign of karaka, just like we have seven kind of karaka, sign of karakas, है ना, for second case. So over here, if we have any word with postscript sa, ending with postscript sa, है ना, after that we have to add sign of karaka su. And yesterday I already told that instead of su we can use la also, है ना। So over here I wrote down an example, just like cha o sa chus, है ना। In this word we have sa. Sa is postscript, है ना। So if we have sa postscript, after that we have to add su sign of karak over here, है ना। And obvious, if we don't want to add su, we can use la, है ना। And after that next one is ga and ba, okay। If we have any kind of word ending with postscript ga and ba, and also postscript the, है ना। after that
we have to use sign of कारक तू. Okay, not तू. सासू गवर्नर तू. Yes, तू. Okay. That means just like I will add, I will write down a example, है ना. नग नग, है ना. नग means dark, black. Black means, है ना. तो नग तो gyur. Nag to gyur means, the meaning of nag to gyur change. Okay, sorry. Okay. Change into black, है ना. ठीक है. Over here, the meaning of gyur is change, है ना. And nag is black. So there is any stuff we have in color of white, and after some time, after adding some chemicals, the color will become black. So nag is black. After that, we have over here we have postscript g, है ना. So we add here the u tu is a sign of karak. Okay. So just remember these things, है ना, these rules. So whenever you all try to make sentences, है ना, if you have a postscript g, after that, if you are making a sentence related to the second case, है ना, at that time you have to add this one, tu, है ना. And also, if we have a postscript b, after that also we have to add tu. Okay. And next postscript is ha. Ha dang. Ha met. The now over here, what is the meaning of thame? है ना. Thame is without end. Without end means without postscript over here, ना, without postscript. अभी यहाँ पे over here I wrote down without end, है ना. End means thame. Tha is end, and over here without med, है ना. Med is a negation word, है ना. So if we have any word, just like we have a hadan thame, okay, ra, the karak chin is ra dang ru. यहाँ पे over here dang means and, okay, है ना, ra और ru. तो हा दां थामे मीन्स, एक तो हमारे पास अगर इफ वी हैव एनी वर्ड, है ना, एंडिंग विद पोस्टस्क्रिप्ट ह, हछुंग, है ना, एट दैट टाइम वी विल ऐड रू. And if we have thame without postscript word, just I will give example over here, है ना. Just like word nga, है ना. After nga, we don't have any kind of postscript, है ना. So we don't have end. So nga is a word without end, है ना. So if we will make a sentence, है ना, by using the second case, at that time we have to add ra with him, with this word, है ना. तो यहाँ पे डॉट नहीं देना है. Over here we don't have to give a dot. This one will be include with this word, and this will indicate second case, है ना. And also over here we have a word, है ना, था, था, है ना. So in this word we have postscript हचुंग, है ना. तो यहाँ पे देखिए, just concentrate here.
म म इज प्रिस्क्रिप्ट, है ना? जस्ट वी लर्न इन our previous classes, just like म, how many prescripts we have in Tibetan script? Just like we have 5 kinds of prescripts, and ma is one of them, है ना? So this one is main alphabet, tha, okay? And this one is postscript, and the pronunciation become tha. And if we have a word, this kind of word, after that we have to add ru, है ना? tharu, chin, ठीक है? और युद्ध, है ना? अब देखिए यहाँ पे आई रोट डाउन ngar युद्ध. ngar युद्ध मीन आई हैव, ओके? एंड ऑल्सो वी कैन मेक nga la युद्ध, एंड ha la छिन, है ना? अब यहाँ पे था का मतलब क्या है? एंड. तो छिन का मतलब होता है गो या वेंट, है ना? ही वेंट टू द एंड, ठीक है? छिन मीन्स वेंट, ओके? पास्ट सेंटेंस है. तो वेंट टू द एंड, द मीनिंग ऑफ these two sentences, okay? And ngala yud, ngar yud, the meaning of this one is I have, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे जस्ट concentrate here, है ना? We use ngar yud, है ना? And we use ngala yud. So instead of ra, we can use la also, okay? So just be aware that if we have a postscript ha, at that time we have to add ru. And if we have a without a postscript, if we have any kind of word without postscript, na? Yesterday line in our previous classes, we discussed so many words without postscript, है ना? जैसे nga, and also kha, ठीक है? झ, न्या, है ना? तो ऐसे कई वर्ड्स हैं, ठीक है? वी हैव सो मेनी वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स विदाउट पोस्टस्क्रिप्ट, है ना? एट दैट टाइम वी हैव टू ऐड र विदाउट डॉट, ओके? वी डोंट हैव टू गिव गैप ओवर हेयर, है ना? तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया? सू चला गया, तू चला गया, राधा रू चला गया, है ना? एंड हम्म उसके बाद नेक्स्ट आता है पोस्टस्क्रिप्ट द, द, है ना? आफ्टर पोस्टस्क्रिप्ट द वी हैव टू ऐड दू, है ना? For this, we have very simple example. Budu draw. कल ही इसका इसका हमने वो किया था. गो टू तिब्बत, है ना? अब यहाँ पे लेट्स गो भी जोड़ सकते हैं. मेन वर्ड मीनिंग यही रहता है कि लेट्स गो टू तिब्बत, है ना? चलिए तिब्बत चलते हैं, ठीक है ना? तो बुद्धू, ओवर हियर वी हैव द पोस्टस्क्रिप्ट, है ना? So if we have the postscript, after that we have to add do, है ना? तो ये जो रूल थे, देखिए अभी हमारे पास सू चला गया, तू चला गया, रा और रू चला गया, 4, एंड दू 5, ठीक है? सदगो बड़ा तो सूरा रुधु ना लातु. अब इसमें क्या है कि एक ये बात ध्यान में रखना है, ओवर हियर वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट. यहाँ पे न, न दंग ला, ସେମିତି ସେ କରିପାରିବେନି। है ना?
सॉफ्टवेअर वाला बुक कर दीजिए ना मुझे। पानी पी गई हेलो। बेसी पानी पी ले लो। यशु सर। ओ सॉरी सर। ओके। सो नादल्ला ना वी हैव दीज बोथ है ना, दीज बोथ कैन गो anywhere but mostly we use la है ना. Now we can use in some places instead of these alphabets. So for now we don't have any kind of rules है ना. जैसे bo do draw है ना, we can add bo na draw. ये ना जो है हम लोग कहते हैं कि we used to say that na was used in uh, old times है ना. In old time when people used to speak Tibetan, at that time mostly people some of people use boy na draw and some people use boy la draw. And when we used to wrote down those things we have to follow this rule boy do draw है ना. तो ये ना और ल जो है इंस्टीड, इंस्टीड स्पेलिंग यही होगा है ना. तो ना और ल जो है ना, वो बाकी जितने भी विभक्तियां हैं ना एंड लव कैन यूज इन एवरी प्लेसेस वेयर वी डोंट वांट टू यूज अदर वर्ड्स है ना. बट द यूज ऑफ ना इज वेरी रेयर इन दीज डेज. ओके. So this one is the rule how to follow these seven uh, sign of karakas while we making sentences है ना. ठीक है. तो ये हमारा द्वितीय विभक्ति का वो था. ओवर टिल हियर दिस वन इज द रूल फॉर साइन ऑफ कारकास है ना, हाउ वी हैव टू ऐड दोज कारकास. ठीक है. सो वी हैव टू क्या कहते हैं अब इसको, मेमोराइज दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन. बिकॉज कुछ चीजें होती है जैसे जब आप लिख रहे हो ना, व्हेन यू यूज टू राइट समथिंग मोस्टली वी विल यूज वी यूज व्हाट वी हैव इन आवर माउथ है ना. जो हम लोग जो बोल रहे हैं व्हाट वी आर स्पीकिंग वी यूज टू रोट डाउन दैट वन है ना. बट in Tibetan, we have to follow some rules, and this one, just like if you are writing a letter to officials, है ना, at that time you have to follow these rules. Just like for with the we have to add do, है ना. If we are writing some stories and if we are sending some messages to our friends, at that time it's okay. We can use these things also. ल है ना. तो ऑफिशियल्स में तो ग्रामर बहुत ही ज्यादा उसमें डिटेल में यूज किया जाता है. ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं, ये आप लोगों को याद करनी है और अपने दिमाग में इसको आ, बैठाना है. क्योंकि जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे ये चीजें बहुत ही आवश्यक हैं और बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, यहीं से गलती होती हैं. ठीक है. तो अभी मैं एग्जांपल दूंगा. अभी इसके नीचे हम एग्जांपल्स लिखेंगे कुछ एक है ना. जस्ट वेट. ठीक है. अभी एक मैं लिखता हूँ. ना, क्या हो रहा है. ओके. ना क्या कर
तो कोई पढ़ेगा इस सेंटेंस को? माँ ग्यार रू ग्रो ड्रो ड्रो। द्रो जी, है ना? द्रो। तो ओवर हियर, है ना, न इज सब्जेक्ट। अब यहां से आप लोगों को थोड़ा सा रूल का भी आइडिया होगा कि कैसे करना है, ठीक है ना? तो हम्म, यस, न इज सब्जेक्ट, ठीक है। आफ्टर दैट ग्यागर, द वर्ड ग्यागर, है ना, वो जो है ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट लिखता हूं, ठीक है। और ये जो है साइन, साइन ऑफ कारक, ठीक है। एंड ड्रो वर्ब है, क्रिया, है ना। तो ये देखिए, ये रूल हम फॉलो करते हैं मोस्टली, है ना। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कारक चिन्ह प्लस वर्ब, है ना। तो ये जो है सिंपल, मतलब जब हम सिंपल सेंटेंस, व्हेन वी यूज टू मेक सिंपल सेंटेंसेस वी हैव टू फॉलो दिस रूल, है ना। मोस्टली दिस रूल विल फॉलो टू मेक सेंटेंसेस इन तिब्बतन लिटरेचर, तिब्बतन ग्रामर, है ना। बट ओके, कहीं पे लंबा सेंटेंस आएगा ना, उसमें वी हैव जस्ट लाइक लॉन्ग सेंटेंसेस आल्सो, जस्ट लाइक ओवर हियर, है ना। दिस वन इज वेरी लॉन्ग सेंटेंस फ्रॉम हियर टू हियर, है ना। बट बिटवीन दीज, between this line na, between these words we have karak chinha different different places, in different different places, okay. So for a second case, है ना, we will follow this rule, है ना. So nga is me. Me means I am the person who is doing some work. And what is the work I am doing? I am doing work डो, है ना, मैं चलने का काम कर रहा हूं, ठीक है। सो मैं चलने का काम किस ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा हूं? आई एम डूइंग माई वर्क फॉर द ऑब्जेक्ट ग्यागर। ग्यागर मीन्स इंडिया, है ना। एंड एट दैट टाइम ओवर हियर वी हैव र पोस्टस्क्रिप्ट, है ना। सो वी हैव टू फॉलो द रूल हादा थमे रादा रू, है ना। सो वी हैव र, सो वी हैव टू फॉलो रू। ठीक है। तो द मीनिंग ऑफ दिस इज आई एम गोइंग टू इंडिया, है ना। अभी इसके आगे ना ग्यागर रूट रोया हिन, हम्म, अगर कंप्लीट सेंटेंस यहां तक भी, अगर टिल यू आर मेकिंग सेंटेंस टिल हियर, दिस वन इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस, है ना। एंड ऑल्सो वी कैन ऐड हियर या हिन, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। हिन रेफर्स टू एम, है ना। आई रेफर्स टू nga, इंडिया रेफर्स टू ग्यागर, है ना। टू रेफर्स टू रू। तो ऐसे करके सेंटेंस बनता है, ठीक है। nga ग्यागर रू डोया हिन। अगेन नेक्स्ट वर्ड इज ला मा, ला, हम्म, लामा छुस सु शिट। वैसे मैंने पढ़ लिया है, बट प्लीज ट्राई टू रीड दिस सेंटेंस। एनीवन? मिस ली, कैन यू ट्राई? ओके, एनी अदर पर्सन? तो मैं सर, व्हाट इज दिस? ला लामा लामा छोसु
छोसु शेत शत. शत यस. है ना. लामा छोसु शत. तो लामा इज, फर्स्ट आई विल wrote down the meaning. है ना. लामा इज अ टीचर. है ना. टीचर tell the chos means dharma. तो ओवर हेयर यहाँ पे हमने द यूज किया, बट यहाँ पे ये सु जो है मतलब अ, धर्म को कहो. है ना. तो यहाँ पे धर्म को कहने के अर्थ में हमने वो लिया लामा मतलब गुरु जी. तो यहाँ पे हम लोग लामा को संबोधन के पर्याय में ले सकते हैं. ठीक है. वी कैन यूज लामा एज अ संबोधन. एज अ संबोधन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? Address. Address. Over here lama is we are addressing our teacher with his status. है ना. just like we used to say our teacher please tell us. है ना. Over at the same as that. है ना. lama is, we are addressing lama. And chos is dharma. है ना. su means sign of कारक. And she टेल स्पीक. है ना. स्पीक द धर्म और टेल द धर्म. ठीक है. धर्म को कहें. तो रूल देखिए जस्ट सेम. रूल इज सेम. है ना. फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, देन प्लस चूज इज आवर ऑब्जेक्ट, प्लस साइन ऑफ कारक. है ना. प्लस वर्ब. ठीक है ना. तो ऐसे करके सेंटेंस बनते हैं. ठीक है. This is the process how to make sentences for second case. है ना. Very simple sentences we have to make. है ना. तो लामा छो सुशित. है ना. गुरुजी धर्म को कहें. ओके. नहीं हो रहा. चलिए. ठीक है. तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं. दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी हैव इन तिब्बतन लैंग्वेज नॉर्मली व्हेन वी यूज. जस्ट लाइक ओवर हियर नॉर्मली व्हेन वी यूज लामा छे. है ना. nga gyagar laddo. तो जस्ट लाइक दीज थिंग्स वी हैव इन तिब्बतन alphabet. Okay. Over here again the verb the kriya na, the person who doing the kriya, who kriya is lama, so this will become subject. है ना. तो ऐसी चीजें हैं. ये हम लोगों को छोटी छोटी बातें ध्यान में देनी है और ऐसे करके हमको सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है. एंड हाँ था मैं. हम्म. अब मैं आप लोगों को एक नया वर्ड देता हूँ. ड्रॉपो. दारू फोंग. या फिर हाँ फोंग. ओके. है ना. तो यहाँ पे क्या है. फ्रेंड थ्रू द एरो. है ना. तो यहाँ पे ड्रॉपो इज अगेन वी आर एड्रेसिंग आवर फ्रेंड. है ना. ओ फ्रेंड थ्रू द एरो. बाण को फेंको. है ना. तो यहाँ पे भी सेम रूल यही होगा फॉलो. ठीक है. एंड
और कुछ था हमारे पास? ओके, चलिए ये वाला पढ़िएगा आप लोग, है ना। हम्म, प्लीज रीड दिस वन। आमा नंगलाड्रो जे, है ना। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा? आमा का मतलब क्या बताया था मैंने? मदर माँ Mother. मदर। नंगला समथिंग। नंग मीन्स भीतर। और होम के लिए भी हम जो है वर्ड नंग ही यूज करते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको होम का एक और उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लंबा सेंटेंस बनाते हैं अभी। ए, ई, नंग, गा, पर, युद्ध। अच्छा, यहाँ पे प्लीज सबसे पहले यहाँ ये सर्च करिए, जस्ट सर्च द साइन ऑफ कारक ओवर हियर। सेकंड केस, हाँ, साइन ऑफ कारक ऑफ सेकंड केस। प्लीज फाइंड दैट केस, that कारक चिन्ह, that sign of कारक over here where I add that कारक. इज इट ग No, नंगा? no, no, no. ओके। We don't have ga na. We have sura, rutu, nala, tu. हाँ हाँ। तो नंगा तो ओके। तो रा व्हाट Yes, है ना? नेक्स्ट टेंस आफ्टर प? Yes, yes. Why I add over here ra? चलिए पहले मैं इसका मीनिंग सोचिए, मीनिंग ट्राई कीजिए। ख्योत का मतलब क्या होता है? यू We discussed in आप ours. Yes, You. you. आप। Na? You. And over here also I added a karak chin. This one we will discuss later. But this is a sambandh karak, the sign of karak which showed the relation. है ना? यस। So kyuki means your, है ना? तो एक वर्ड हमारे पास है your, है ना? And I told the meaning of nang. Home. Home, है ना? So meaning means next word is we have home. So gapar we already discussed in earlier classes, but this one is question mark, है ना? Where, ठीक है? Where, युद्ध मतलब is, ठीक है? तो इसको हम जब बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? Where is your home, है ना? तो ये ऐसे बनेगा। अब यहाँ देखिए ये र जोड़ा है ना, तो यहाँ पे आपका घर कहाँ है, तो उसके जगह जैसे यहाँ पे गपर की जगह हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसके आगे। मोस्टली क्योंकि गपर वर्ड जो है वेयर के लिए नहीं होता, मोस्टली उसके लिए गवा शब्द होता है, ठीक है। तो गवा के साथ हम लोग ला जोड़ेंगे तो गवा ला हो जाएगा, बट यहाँ पे गपा था तो यहाँ पे हम लोगों ने र ऐड किया है। तो ऐसे भी शब्द हैं, मैं ये आप लोगों को सिर्फ इसके लिए बताया था नंग का प्रयोग कहाँ होता है, और यहाँ पे मैंने र ऐड किया जानबूझ के, ठीक है। तो हम लोग इस सेंटेंस की जगह ये भी कह सकते हैं, वी कैन यूज द सेंटेंस क्योंकि नंग गवाला युद्ध, है ना। ये जो है गवाला, द वर्ड, दीज वर्ड्स, these words are spoken words, है ना। जस्ट if we are discussing something, है ना, by speaking, है ना, at that time uh, I am asking you where is your home, है ना। So I will use this sentence,
दिस वन इज यूज ओनली फॉर रिटन फॉर्म, ठीक है। सो जैसे जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा क्योंकि नांग गबाला युत, आपका घर कहाँ है, ठीक है। और ये द्वितीय विभक्ति का एग्जाम्पल यहां से बनता है, ठीक है। होने की मतलब आपका घर है, तो होना भी एक वो है ना, हमारे उसमें क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू तिब्बतन होना ऑल्सो अ वर्ब, ठीक है। सो होने में मतलब वहां पे रहने की क्रिया हो रही है, ठीक है। या फिर इसका मैं एक और सिंपल वर्जन आप लोगों को बताऊं। क्वेश्चन मार्क में ये एक और सेंटेंस लिखता हूँ, वेट। हाँ, क्यों गवाला, प्लीज राइट दिस वन और रीड दिस वन। 교가발라 यस, 친파인. यस, है ना। क्यों गवाला चिंपाइन, दिस वन इज वेरी सिंपल सेंटेंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लेटर, दिस सेंटेंस? जस्ट चेक हियर, छिन के लिए छिन, आई ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था ऊपर कहीं पे, छिन का छिन इज वेंट, ठीक है। यहाँ पे देयर इज द एग्जांपल ना, हला छिन, छिन इज वेंट, द पास्ट फॉर्म ऑफ ड्रो। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका मीनिंग कैसा होगा? क्यों इज यू, ठीक है। आई विल टेल द मीनिंग। क्यों इज यू, गवाला मीन वेयर, है ना। ला यहाँ पे जैसे तुम कहाँ को, छिन इज वेंट, हिम हिन पा हिन मीन्स ये एम के लिए या आर के लिए यूज होता है, ठीक है। सो वेयर हैव यू वेंट, आई थिंक पास्ट में ऐसे ही होगा ना। सिमरजीत जी। So where did you go? यस, वेयर डिड यू वेंट। No, sir. Where did you go? If you are using did, then we should use the verb in its best form, not went. Where ओके, did ओके, you ओके। go? बट Where had you been? That could be another option. Where had you been? यस, 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 वेयर If हैव we यू are बीन। using the past tense, then where had you been? है ना। सो दिस वन इज तो फॉर्म है ना, ओवर हेयर ल, है ना। लह जैसे अगर हम लोग हिंदी को यूज करते हैं, जस्ट लाइक व्हेन आई यूज टू स्टार्ट टू लर्न तिब्बतन लैंग्वेज, है ना। फर्स्ट आई वाज लाइक दिस, आई वाज मेकिंग अ सेंटेंस इन हिंदी लैंग्वेज, आफ्टर दैट आई यूज टू ट्रांसलेट दैट लैंग्वेज इनटू तिब्बतन, है ना। तो जैसे उसको मैं अगर इसको हिंदी के उसमें से वो करूंगा तो तुम कहाँ को गए थे, है ना। तो तुम कहाँ को गए थे, द वर्ड को, है ना, को इज इंडिकेट्स बाय ल, है ना। कहाँ, गबा कहाँ, गबा कहाँ, ये सब सेम रहता है, ठीक है। क्यों गबा ला छिन, आप कहाँ को गए थे, ठीक है। तो ये जो कुछ एक सेंटेंस अभी मैंने बनाए हैं, है ना, जस्ट ट्राई टू मेक these kinds of sentences by yourself because I already gave you so many words, है ना, simple words। और one more thing, the easiest way to learn Tibetan, है ना, over here I wrote down Boydudro, है ना। just use another country's name, Gyagardu Gyagar, अभी Gyagardu या फिर Gyagardu Chin, अगेन ज्ञानक आई गेव यू, है ना। और yesterday I gave you another word, okay, I will give you today homework, just like by using these words try to make sentences, okay. Yesterday we discussed this one, we had this one
yesterday in our session. Okay, lambda. Lambda is, what is the meaning of lambda? School, है ना? Lobma. Lobma is student. ठीक है? And okay, again today I will give you another word, है ना? Oh, just wait. Let me check. Hmm. Sir, Lobma is a student or a female student? नहीं, यहाँ पे लोमा इज गोज फॉर स्टूडेंट्स, Okay. है ना? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज ओवर हियर वी हैव ma, ना? दैट्स व्हाई mostly I told you ma is the indication for feminine, but not for not in everywhere, है ना? In some places when we used to differentiate genders, at that time there are some rules also, है ना? For that there is another text also. Wait. Yes. Okay. Zinda. Zinda is used for class, है ना? And again, Khangpa. Khangpa is, what is the meaning of Khangpa? Can anyone know? home, House. खंगपा हाउस को बोलते हैं, और होम के लिए हम लोग नंग यूज करते हैं, ठीक है? एक्चुअली देर आर सम डिफरेंस इन खंगपा होम एंड हाउस, ना? हाउस इज द कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, एंड होम वेयर द फैमिली यूज टू लिव. और क्या था? हाँ. ठीक है. ये चार शब्द जो है मैंने आज नए शब्द दिए हैं, है ना? इन्हीं से काफी चीजें बन सकती है विद द यूज ऑफ दीज फोर वर्ड्स ऑल्सो, है ना? एंड अगेन ऑलरेडी यू नो सम वर्ड्स ऑल्सो which we discussed in our previous classes, है ना? So please, by using these words, try to make sentences, है ना? Just 4 to 5 sentences, simple sentences, just like use the verb draw and chin. Again, mm, shed. Again, love, है ना? Over here, okay. Draw. The meaning of draw is go. यहाँ क्यों आ गई? Okay. Go. The meaning of chin is went. Speak.
स्पीक और टेल, है ना। लव, लर्न, ठीक है। just like these are some verbs already I given here, है ना, and these are some words, object, also a subject, है ना, and also we have so many subjects ना, just like try to read this. लामा, ना, ला, छुस, शिट, है ना। लामा, ना, ला, छुस, शिट। Try to find subject in this sentence. Can anyone? Teacher tells me the dharma. So over here, not tells me, tell me. Okay, so it is like आज्ञा यस यस, आज्ञार्थक, आज्ञार्थक कह सकते हैं इसको हम लोग, जैसे हम अपने अध्यापक से in निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज मुझे धर्म कहो, है ना, मुझको okay. धर्म कहो, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस मिलते हैं, तो ऐसे सेंटेंस भी हम So, धीरे धीरे। what is the meaning of that yayin? I mean, the verb you have सॉरी, used. विच वन? Yayin, yayin, the verb ओके ओके, yayin, या which इन you डोया have. इन इज ऑल्सो, ये बोले ना आप, डो या Or do yayin. इन। डोया इन, दिस वन इज ना, खके, खके मीन्स दिस वन वी यूज व्हेन वी यूज टू स्पीक विद आवर फ्रेंड्स, है ना, ये मौखिक भाषा है ड्रोयाहीन, Okay. है So, ना। this yayin has any special meaning or not? नो, ये इज एम आर को दर्शाता है, दिस वन, Okay. दिस बोथ, Mhm. मोस्टली व्हेन वी यूज टू राइट डाउन, है ना, एट दैट टाइम वी डोंट यूज या, है ना, वहां पे हम लोग दो इन, ये यूज होता है, ठीक है, ना बोला दो इन, या फिर ड्रो इन, हाँ। यह जो है, जैसे हम मौखिक भाषा में जब कहते हैं व्हेन वी यूज टू स्पीक एंड डिस्कस विद आवर फ्रेंड्स, है ना, एट दैट टाइम वी मोस्टली यूज दिस वन, या इन। नॉर्मली व्हेन वी यूज टू राइट डाउन, एट दैट टाइम वी डोंट यूज या। ये मैंने अभी क्यों बताया था कि जो मौखिक भाषा, धीरे धीरे मौखिक से ही लिखित में जाएंगे हम लोग ना, क्योंकि मौखिक भाषा समझ, मतलब लिखित भाषा में डायरेक्ट जाना, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, है ना। डायरेक्ट इफ वी आर गोइंग, इफ वी विल गो टू द रिटन फॉर्म, दैट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। सो वी विल स्लो, वी विल टेक टाइम एंड वी विल स्लोली स्लोली वी विल गो टू द रिटन फॉर्म ऑल्सो, है ना, ठीक है। सो फॉर टुमारो होमवर्क इज दिस, है ना, तो ये वाला आप लोगों ने करना है। प्लीज ट्राई टू मेक 4 to 5 sentences, है ना। If you are able to make 4 to 5 sentences, after that we will move to case, third case, है ना, we will move to third case, and धीरे धीरे ना, विद टाइम, इट वुड बी, इट विल बिकम इंटरेस्टिंग, है ना, क्योंकि जैसे भी हमने यहाँ पे सूरा ऋतु नाला तो द्वितीय विभक्ति में यूज किया, वी यूज कारक, साइन ऑफ कारकाज इन सेकंड केस, है ना, बट in fourth case there are some interesting facts also, in case 7 there are some interesting facts also, है ना। तो वो जब हम लोग डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे तो हमको इजीली, व्हेन वी स्टार्ट टू डिफरेंशिएट दोज थिंग्स, इजीली वी विल गेट, oh this one is related to second case, this one is related to fourth case, this one is related to seventh case, ना। तो ये चीजें हम लोगों को धीरे धीरे आ जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोग करिए, ये मैं अभी आप लोगों के ग्रुप में इसको डालता हूँ, जितना भी हुआ है ना, अभी डालता हूँ मैं इसको, एंड आफ्टर दैट, ओके यस, सो वी विल मीट टुमारो, वी विल स्टॉप हेयर, है ना। सो प्लीज डू प्रैक्टिस, है ना,
जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के दिमाग में बैठेगा, और उतना ज्यादा आप लोग उसको आगे अपने उसमें प्रयोग करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। एंड मोस्टली वन ऑफ माय टीचर यूज टू टेल मी, है ना, व्हेन वी यूज टू लर्न एनी लैंग्वेज यू हैव टू स्पीक दैट वन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। एंड ओके, आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन। ओके, so please try to speak again and again, na? Just like over here we discussed some word, just like boy laddo, है ना, boy laddo is very simple sentence, है ना। ngala ye means I have. So just try to use these sentences in your daily life, just like in the way of fun also, है ना। तो कहीं पे भी हम लोग ऐसे करके ही सीखेंगे जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और आपके उसमें दिमाग में ये चीजें ठहर जाएंगी कि हाँ ये चीजें जो, जस्ट लाइक कभी कभी आप लोग अपने किसी तिब्बतन फ्रेंड से मिले हों, है ना, उनके साथ बैठ के यू गाइस लर्न टशी, है ना। मोस्टली माय फ्रेंड्स हु डोंट नो द लैंग्वेज, हु डोंट नो द लैंग्वेज, हु डोंट नो द स्क्रिप्ट, बट व्हेन दे मीट मी, है ना, दे यूज टू ग्रीट मी बाय सेइंग टशी, है ना। व्हाई? बिकॉज they just listen these words from some people who belongs to Tibet, and they used to speak this word with Tibetan friends of their, है ना। so like this आप लोगों का वोकेबलरी भी अच्छा होगा और धीरे धीरे आप लोग इम्प्रूव होंगे, है ना। तो ऐसी चीजों को यूज करिए अपने उसमें। चलिए यहाँ रुकते हैं, अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, तो कल हम इसी समय मिलेंगे और आगे की कक्षा आरंभ करेंगे। प्लीज मेक 4 to 5 sentences। थैंक यू। Yes, sir. Sir, it is a Thank you, bit sir. complicated because there is no distinction between the perfect tenses and adverbs and all this. या So ओके ओके, राइट नाउ yeah, वी डोंट नीड दीज थिंग्स, ना, मतलब वो इफ यू आर मेकिंग if you are basic sentences. wrong by using sentences means tense, है ना, it would be Yes, okay for right for now, है ना, but in future when you will learn the tense form also, the verb forms also, at that time that would be important, ना। अभी हम लोगों ने tense को नहीं किया, ये तो हम लोग बेसिक बातें कर रहे हैं ना, तो इसमें आप लोगों के yes, tense को ध्यान नहीं रखेंगे, आप लोगों का सिर्फ फॉर्मेशन देखा जाएगा कि you are able to मेक सेंटेंस और नॉट, है ना, तो उसी के हिसाब से हम आगे yes. बढ़े जी। Okay. चलिए, शुभ रात्रि आप सभी को। Yes, sir. Thank you, sir. जी। Thank you, sir.